जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूं आरपीएफ एसआई 2024 के लेटेस्ट सेट, जिसमें से 3 हो गए, चौथा मैं पढ़ाने जा रहा हूं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। ये सेट है 3/12/2024, शिफ्ट नंबर 1, सेट नंबर 4। एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात दिया गया, यानी जो रेशियो दिया गया है वो हमें गर्ल्स और बॉयज का दिया गया है, जो कि 1:5 के रेशियो से दिया गया है। बोलो हां। तो हमसे कहता है गर्ल्स की संख्या 249 है और आगे चल के कहता है बॉयज की संख्या क्या होगा। तो मेरे दोस्त कुछ नहीं करना है, इसी 249 में 5 का गुणा कर लो। 45 4 हासिल 120 और 4 124 हो गया। यही इसका आंसर हो जाएगा 1245। अगर आपको और किसी वे में चलना है कि भाई ये 3 का मल्टीपल है, ये डेटा 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल पहला नहीं, दूसरा तो है ही, ठीक है, और तीसरा भी नहीं, चौथा है। 2 ऑप्शंस। फिर हम जब 5 का गुणा कर रहे हैं तो 5 का ही होना चाहिए, तो 5 का गुणा 45 होता है, 75 नहीं। अब सर 75 नहीं, क्योंकि ये 25 का गुणा है, तो एक एक्स्ट्रा 5 कहां से आया, समझ गए? तो ये भी नहीं, ये आंसर समझ गए, क्योंकि हम तो 5 का गुणा कर रहे हैं, हम 25 का नहीं कर रहे हैं। 25 का मल्टीपल जब करते हो तो लास्ट में 25 50 100, मतलब समझ गए, 25 50 75 और डबल 0 होता है। क्लियर? किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के अर्जित ब्याज इतना है और 10% वार्षिक है, सीआई के अकॉर्डिंग हमको धनराशि निकालनी है। अब देखो तरीका, जो ये 10% लिखा है ना, इसका मतलब होता है 1/10। अगर 2 साल का मुद्दा है तो 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100। हम लोग लेट कर लेंगे प्रिंसिपल कि हमारा मूलधन 100 रुपए है। अब बेसिक से समझना, 100 रुपए की चीज अगर 1/10 यानी 10% निकालोगे तो 10 आएगा, सेकेंड ईयर जाओगे तो 10 तो आएगा, और इसका भी 1/10 यानी 1 आएगा। तो जो ये पहला डेटा है, ये वाली लाइन फर्स्ट ईयर और ये लाइन सेकेंड ईयर की है, और हमसे कहता है दूसरे वर्ष में ब्याज में आपको ये चीज मिलती है 6787, यानी ये जो 11 यूनिट आया है, यही 11 यूनिट की वैल्यू 6787 है। तो 1 यूनिट का मान निकाल लो। 66 6 बार में 18, 1 बार में 77, यानी 1 बराबर 617 हो जाएगा, 1 बराबर 617 हो जाएगा। और प्यारे दोस्तों, हमसे प्रिंसिपल कहता है, जो कि हमने 100 माना है, तो 2 जीरो इत्थे लगा लो, 2 जीरो उत्थे लगा लो, 61700 इज द राइट आंसर। बहुत सारे स्टेप हम ओरल पढ़ के खा जाते, पर हम लिखते हैं जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। यहां पर संपूर्ण यात्रा की कुल दूरी पूछी गई है। अब यहां पर एक बात को समझो, जब ये आधी आधी दूरी चल रही होती है, जैसे यहां आधी दूरी, फिर शेष, तो ये भी आधी दूरी, उस केस में आप जो फॉर्मूला लगा रहे हो तो वो लगाओगे d/2। आधी दूरी मतलब d/2, और हमको मान चाहिए d का, तो ये पहली स्पीड दूसरी स्पीड दोनों की स्पीड का योग और टोटल टाइम, यानी d/2 ऐसे लिखा, आधी स्पीड 30 की मतलब, और फिर स्पीड है 50 की, दोनों का योग 80 और टाइम है 16, टाइम है 16। इसे कैलकुलेट करेंगे, 16 पचे 80 हो गया, 5 से ये 6 बार में गया, 300 और 2 का गुणा यानी 600 आंसर आ जाएगा। सिंपल तरीका। अगर किसी बच्चे को इस फॉर्मूले में कष्ट है तो आप बेसिक से कर लो। भाई पहले डिस्टेंस d/2 तय की 30 की स्पीड से, दूसरी डिस्टेंस फिर d/2 50 की स्पीड से, और ओवरऑल आपका जो समय लगा है 16 घंटे का, और इससे आप d को कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया? अब एक d कैलकुलेट कर लेंगे, हमें कॉन्सेप्ट पर वर्क करना चाहिए। अब क्वेश्चन कहता है सुधा का व्यय
एक सेकेंड। सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। अच्छा, ये चीज हमेशा इंग्लिश में जाकर देखो क्या बोल रहा है, तो और कह रहा है 200% मोर। सर ऐसा क्यों? याद रहे बहुत सी जगह यहां तो लिखा है, कहीं लिखा है 200 गुना और वहां 200 टाइम्स लिख दे, तो ये चीज देखना। अब 200% अधिक का मतलब क्या होता है, पहले ही समझो कि मान लो आप 100 रुपए कमाते हो तो मैं 300 रुपया कमाता हूं, तभी आपसे 200% अधिक कमाता हूं। समझ गए? यानी 200% का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी सुधा की व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। अगर सुधा 100 रुपए बचाती है तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 300 रुपए हो जाएगा। अब चाहो तो रेशियो ले लो जिससे आप समझ जाओ। तो उसकी इनकम को हम लोग 4 रुपए मान ले रहे हैं, तो दिस इज द इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। आप चाहो तो ये जीरो, जो जीरो लगे हैं उनको हटा दो, भाई इन जीरो का कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको तो समझ में आ गया कि क्या कहना चाहता था मैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। कहता है यदि उसके व्यय में 4% की कमी होती है, किस पे? एक्सपेंडिचर पे। इसका 4%, 4×12 यानी माइनस का 12 पैसे कम कर दोगे। 4×12 यानी 12 पैसे कम कर दोगे तो 2 रुपए 88 पैसे आ जाएगा। भाई 4×12 12 पैसे कम करोगे 2 रुपए 88 पैसे आ जाएगा। और कह रहा है बचत में 28% की वृद्धि हो जाए, यानी सेविंग में 28% बढ़ाओगे तो 1.28 आ जाएगा। हाँ 28% तो ये आ जाएगा। तो अगर हम अभी इसकी इनकम की बात करें, 3 एक 2 और एक 3 और एक हासिल से 4 आ जाएगा। देख लेना अभी 8 दूनी 16, ऐसे 8 2 10 और एक 11, एक हासिल, तो ये आ गया। अब आगे चल के कहता है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मेरे दोस्त देखा ये जाए, पहले उसकी आय 4 थी और अब आय इतना है, तो दोनों का अंतर है 0.16 बटा 4 गुणे 100, यानी कहीं ना कहीं 4% आंसर आ गया। ये तो हम ओरल भी समझ सकते थे भाई। 4 रुपए का 1% क्या होगा? 4 रुपए का 1% 4 पैसे और 16 पैसे तो 4% हो गया। तो 4% आंसर ऑप्शन में आए तो कहीं मिला नहीं, इसका मतलब वो यहां परसेंटेज से भाग भी देकर ऐसे करके बता रहा है। ठीक है, अब ये कलाएं हैं ऑप्शंस पे, इस पे ऑब्जेक्शन आप नहीं कर सकते। सही आंसर 0.04 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। सिंपल है, इसको कैलकुलेट करो। देखो 24 गुणे 9 गुणे 720 तो ऐसे, और ये 2304 48 का स्क्वायर होता है, ये मालूम होना चाहिए। तो 24 से ये जाएगा कितनी बार में? 2 बार में। और ये y प्लस 925 ऐसे आएगा। 2 से इसको काटोगे, काट दो, तो 2 से काटोगे तो ये 360 आ जाएगा। 0 ऐसे, 54 5 हासिल, 27 और 5 3240 माइनस 925, और ये y का मान आ गया। 40 में 25 जाएगा, 15 एक ही ऑप्शंस के लास्ट में 15 है और वही इसका आंसर होगा। कलम चलाइए तेजी से, तभी आपको बेनिफिट होगा। 8 संख्याओं का औसत 20 है, 5 का औसत 14 है, तो शेष कितना? तो 8 है, आप बेसिक से करो। 8 है तो ये 160 हो गया, 5 तो इसमें गुणा कर दो, 5 तो 70 हो गया, और शेष तो 8 में से 5 गया, बचा 3, तो 3 से भाग दे दो, 90/3 यानी 30 आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। अब आया बेहतरीन क्वेश्चन, इसको समझना मैं बहुत आराम से बताऊंगा। और आपको हम एक चीज बताएं, आप कहीं पर भी इस क्वेश्चन को देखोगे, इसमें लगभग में आंसर आएगा, कोई रूल नहीं लगेगा आपका दुनिया भर का।
लगभग में ही आंसर आएगा। ठीक है, डिजिटल स्टल सम, यूनिट प्लेस, दुनिया प्लेस, सब मोमाया इस क्वेश्चन में समझेंगे और मेहनत करेंगे। ये इससे पहले भी शायद शिफ्ट नंबर 2 में, मतलब 2 दिसंबर शिफ्ट नंबर 2 में भी इस टाइप का क्वेश्चन था, मैंने कराया हुआ है, या पहली शिफ्ट में था। एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करके 8.1% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है और किसी वर्ष की 1 जनवरी को इतना पेमेंट और फिर 1 जुलाई को। अब समझो, मैं बैंक में पैसा जमा कर रहा हूं, 1 जनवरी को मैं गया 8445 जमा कर दिया, फिर 6 महीने बाद यानी 1 जुलाई को गया फिर 8445 जमा किया, तो 1 साल के अंत में, अब 1 साल तो पहले वाले अमाउंट का तो 1 साल हो गया, पर दूसरे वाले अमाउंट का 6 महीने हुआ, उसके अंत में हमने देखा ब्याज कितना मिला। तो इसमें एक तो क्वेश्चन में क्या है कि रेट में दिया गया है 8.1%, ये ईयरली बेसिस पे, लेकिन जब हम क्वेश्चन को शुरुआत में पढ़ते हैं तो वो अर्धवार्षिक पे कह रहा है, यानी रेट आधा हो जाएगा, समय डबल, यानी इसका जो रेट लेंगे हम लोग 4.05% लेंगे। अब सुनो कैसे करना है। जो पहला वाला पैसा हम यूज कर रहे हैं 8445, इसमें हम लोग 2 साल का CI कैलकुलेट करेंगे, तो आप जानते हो अपना फंडा 1 बार 2 बार, और जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला 84, ये वाला 45, इसमें सिर्फ हमें 6 महीने यानी बस इसी रेट से ही काम चल जाएगा। यानी पहला पैसा 1 साल के लिए लगा है 8445, ये जुलाई में जमा किया तो 1 जनवरी, तो 6 महीने के लिए जमा है, तो उसमें सिंपल। कहने का सेंस ये है कि इस वैल्यू का, इस जो ऊपर दिख रहे हैं ना, इसका बस आपको ये कैलकुलेट करना है बस, और उसके बाद आगे थोड़ा सा अप्रॉक्स लेना है, बस इतनी आपकी कैलकुलेशन है। अगर कर ले गए तो बादशाह, समझो हाफ ईयरली है इसलिए 2 साल, क्योंकि टाइम डबल हो जाएगा, 1 की जगह 2 साल। अब सुनो, इसका गुणा कर लो, मैं यहां कर दे रहा हूं। हाँ, मुझे पाड़े आ जाते हैं, चाहे जिसका पाड़ा पढ़वा लो, अभी बताता हूं कैसे आ जाते हैं। देखो यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, मुझे 405 का पहाड़ा आएगा, कैसे आएगा वो मैं आपको यहां थोड़ा थोड़ा लिख के दिखाता जाऊंगा। पहले 5 का गुणा करेंगे, तो जब 5 का गुणा करेंगे तो यहां 20, 5 चौका 20 और 25, 20 25 आ गया, तो हम इसका यूनिट प्लेस 5 यहां लिख देंगे, 202 हासिल। अब 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 और 5 चौका 4 चौको 16, 5 चौका 20, तो यहां पर 2 आ जाएगा ऐसे, और हासिल 182, क्योंकि ये जुड़ेगा ना, 182 हासिल। ठीक है, ये हटाते भी चले आ रहे हैं, 182। फिर से 4 का गुणा तो वही 16 20 आएगा, 16 20, तो 2 ऐसे लिखेंगे, हासिल हासिल 180, 180 हासिल। ठीक है, फिर 8 का गुणा करेंगे, 8 का तो 8 का तो 8 5 40, 8 5 40 और 8 चौक 32, तो 0 ऐसे आएगा, और 8 4 12 और 32 33 34, यानी ये वैल्यू आ गई। अब सुनना, मैं पूरा ईमानदारी से किया है, ठीक है, लोग आपको ऐसे पहना देंगे, मैं मालूम है ना, 05 ये और परसेंटेज, तो 2 डिजिट के बाद दशमलव और परसेंटेज, तो यहां कहीं दशमलव आएगा, यानी ये वैल्यू जो आएगी वो 342.0225 आएगी। ईमानदारी से जब इसको सॉल्व करोगे, याद रहे आंसर, जैसे नहीं आजकल हमने एक चलन देखा है, मैं आपको सही बताऊं, और मेरे पर अगर 1% ट्रस्ट करते होगे, आपको अगर आंसर मालूम होगा ना, आप कैसे भी करके आंसर दिखा दोगे और कहोगे मेरी कला है, ये चीज है। आप यहां देखो 1039, 48, 57 सब नियरेस्ट तो वैल्यू है, अगर हम ज्यादा अप्रोक्स ले 10-20 का अंतर में तो खेला हो जाएगा, समझ गए। अभी देखना, अब इसके बाद हमें 4.05, तो अब यहां पर आप 4% ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
ठीक है, कितना ले रहे हैं 4, लेना है 4.05, हम ले रहे हैं 4%। और सुनो, ये डेटा हटा दे रहे हैं, इसको नहीं लेंगे, इससे गुणा कर लेंगे। ठीक है, यहां पर हल्का सा अप्रॉक्स लगा रहे हैं, 4 दूना 8, 4 चक्कू 16 और 12 13, और परसेंटेज तो ये, यानी यहां से सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा आएगा, हल्का सा 1-2 रुपए एक्स्ट्रा आएगा बस। अब 2 साल का सीआई तो ये 2:1 हो गया, और यहां पर तो यही वैल्यू फिर से आ जाएगी 342.0225। अब हमें जोड़ना है, तो हम जो जोड़ रहे हैं ना मेरे भाई, एक चीज ध्यान देना, हम जो जोड़ रहे हैं ये दशमलव नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत माइनर सा इफेक्ट पड़ता है इसमें। ठीक है, क्योंकि वो आगे एक 0 लगा हुआ है, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे, 1 का इसमें, तो यानी सीधे 3 का कर लो। ये वाला पोर्शन हटा दे रहे, ये नहीं जोड़ रहे, 3 का गुणा कर दे रहे सीधे 342 पे। 2 का करना है एक बार, ये तो जोड़ना ही है, तो 3 दूना 6, 3 चौकू 12 और 9 और 1 10, 9 और 1 10, 1026 आ गया। और 13 पॉइंट समथिंग, 13.68 या थोड़ा सा और एक्स्ट्रा होगा, तो 6 3 9, 2 और 1 3 10, 6.8, इससे हल्का सा ज्यादा आंसर होगा सब मेंटेन करने में, और हल्का सा ज्यादा देखो ये आंसर। अगर हम आगे वैसे ही कैलकुलेट करने पहुंच गए तो खेला हो जाएगा, और ज्यादा अप्रोक्स लिया नहीं हमने। अब यहीं पर देखो, अगर मैं यहां पर 4% ले लूं, पहले सुनना, तो कुछ ना कुछ आंसर में बदलाव होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू है। 5 जब 0.5 का करोगे तो कुछ ना कुछ 1-2 रुपया बढ़ सकता है। यहां पर हमने देखा तो ये बिल्कुल माइनर वैल्यू हो गई, 342 में 4, और अगर उसका 0.5 निकालोगे तो बहुत ना के बराबर वैल्यू आती है, आप करके देख लेना। ठीक है, अगर करोगे तो ये ज्यादा से ज्यादा 14 पहुंचेगा, इससे ज्यादा पहुंच नहीं पाएगा। समझ गए? वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है ये। और एक बात मैं आपको बता दूं, इससे पहले ये पेपर में कहीं नहीं है रेलवे के। ठीक है, एक चीज ये समझना, तो आपके अगर कॉन्सेप्ट बेहतर है, कल को फिर एक कोई नया बदलाव लाया गया, जैसे एसएससी सीजीएल में देखा बदलाव हुआ था, जिनके कॉन्सेप्ट तगड़े थे वो सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए थे, अन्यथा खेला हो गया था। ठीक है, तो शॉर्टकट वहां नहीं काम करता है पेपर टाइम, ये ध्यान रखो, तब भूल जाओगे। एक दुकानदार किसी पंखे पे क्रय मूल्य पे 20% अधिक अंकित करता है और उसमें 15% छूट देता है, लाभ 190 है, तो उसका अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य कितना? आप बेसिक से कर लो, बेसिक से कर लो। देखो, टीपी, एमपी और एसपी, ध्यान देना, बहुत बेसिक से। 20% अधिक अंकित करता है, यानी 100 की चीज 120 छाप देता है, 20% अधिक का मतलब तो यही हुआ। और 15% छूट देता है, यानी इसका 15% निकाल लो, 18 रुपए होता है। 18 इसमें कम करोगे भाई, 120 का 15% निकालोगे, 18 रुपए होता है, वो कम कर दोगे तो 102 रुपए, और इन दोनों का अंतर 2 रुपए ही प्रॉफिट है, वही 190 के बराबर। तो हमसे कह रहा है अंकित मूल्य एमआरपी जो कि 120 निकालना है। एमआरपी 120 है ना, यानी यहां 60 का गुणा होगा और यहां 60 का हो जाएगा, तो 00 ऐसे 19 छक्का 114, 11400 आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया, है ना आसान तरीका कैलकुलेट करने का। यदि ए सबसे छोटा धनात्मक है और इतना 9 से विभाज्य है। अच्छा, ये डेटा अगर 9 से विभाज्य है तो डिजिटल सम तो जानते ही होंगे, 8 6 4 10 ऐसे और 9 ऐसे, 7 2 9, और ये बस इतना बचा A5, और सबसे छोटा तो A5 है, तो A हमारा 4 होना चाहिए, क्योंकि 4 5 9, यानी A का मान 4 आ गया। अब यहां रख दो 17 ऐसे, 4 तिहाई 12 प्लस 5, 17 गुणे 17, 289 इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। समान लंबाई के 2 ट्रेन समांतर पटरी पे एक ही दिशा पे 112 और 20 की चाल से, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड घटेगी, 112 और 20 का जो अंतर आता है वो 92 हो जाएगा।
किलोमीटर पर आवर है तो 5/18 करोगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। समान लंबाई की दो ट्रेनें, यानी दोनों ट्रेनों की लंबाई सेम है, यानी 2L ऐसे लिखोगे। और कह रहा है 45 सेकंड में क्रॉस करती, तो ये बस हमें इसका मान निकालना है। तो चाहो तो यही काट लो थोड़ा बहुत भाई, ज्यादा है तो यही कटेगा 46, और तो नहीं कट रहा है। तो ये डेटा हमारे सामने ऐसे आ गया, 45 गुणे 46 5/18 बराबर L के। अब काट पीट लो मोहब्बत से। कहते हैं 2 से ये 23 बार गया, 2 से ये 9, 9 से ये 5 बार में, 25 का गुणा 23 में, तो 24 का स्क्वायर माइनस 1, 576 माइनस 1, 575 आंसर। तो ये इसकी लंबाई हो जाएगी 575। 23 गुणे 25 करना है, आप कर लोगे, बड़ा सिंपल होता है। ठीक है। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत इतना है, उनके मूल्य कितना है, सबसे महंगी वस्तु तो 7 का मल्टीपल। अब या तो आप सारे ऑप्शन में 7 का मल्टीपल चेक करो, पहले बात को समझो। तो हो सकता है आपके साथ खेला हो जाए पेपर टाइम, चुपचाप कलम चलाना सीखो, क्योंकि कई जगह हमने देखा है कि होता ही नहीं। तो इसका सम आया 15, और ये जो है 15855 औसत है, तो 3 का गुणा हो जाएगा, तो टोटल ये हो जाएगा। अब अगर हमें 3 से काटना है तो ये 5 बार, 5 से भाग देना है, तो 3 ऐसे, ये ऐसे, और ये 35, तो 7 बार, ये इतना आ गया, इतना आ गया, ये 1 बराबर दिस वन। और हमें 7 का मान चाहिए, तो बस यहां 7 का गुणा कर लो, आंसर 7 17 7 मतलब 7 7 49, 4 हासिल, 7 4 11 हासिल 1, 7 3 21 और 1 22, 22197। देखो कितने प्यार से आ गया। ठीक है, समझ गए। तो ऐसे ही आप अपनी स्पीड के अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इधर भाग दे रहे हो उधर वैसे गुणा कर लो तेजी से, कलम चलाओ, सारा खेल कलम का है। एक शंकु की त्रिज्या इतनी, आधार की ऊंचाई इतनी, पिघलाकर एक गोले की आकृति में ढाला गया, और यहां हमसे गोले की त्रिज्या दशमलव के स्थान तक पूछ रहा है। तो देखो शंकु का आयतन जो होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी 3.2 का, और h ये होता है, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहीं पर हल्का सा दिमाग लगेगा, हो जाएगा। देखो 3.2 है, 3.2 है। अब ये 4 से इसको भाग दोगे, 4 से, पहले बात सुनो, 4 से इसको भाग दोगे तो 4 3 12, यानी ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। आप देखो अगर ये आर हमें लेना है वो भी लगभग में, तो हम 3.2 ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, देखो मेरे बात को सुनो, ये 3.2 है, ये 3.2, और अगर हम इसको 2 डिजिट में लिखें तो 3.2 लगभग में हम लिख भी सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको ले लेंगे, और किसी में जाएंगे कम में, तो ये सब कम है, बहुत ज्यादा कम वैल्यू है। ठीक है, ऑप्शंस थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ज्यादा की जरूरत ही नहीं है, समझ। हाँ, ये सब बहुत कम में है। नंदिनी और नंदिता एक व्यवसाय इतने के अनुपात में निवेश करती, कुल लाभ इतना, नंदिनी और नंदिता के बीच का, तो इसके बीच का अंतर अगर आप देखने गए तो 20 का मल्टीपल आंसर होगा। 20 का मल्टीपल, तो आप देखो गौर से, सारे के सारे 20 के मल्टीपल है, कोनो ऐसा नहीं कि जो 20 का मल्टीपल ना हो। सर सारे के सारे नहीं, सारे के सारे नहीं है। 20 होता है 4 5, तो ये 4 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 4 का नहीं है। 2 आंसर है, या तो 1940 या 1840। अब देखो यहां पर हम डबल मेहनत कर रहे हैं, यहां हमें करना ही पड़ेगा। ये है, और ये 26 यूनिट की वैल्यू 2522 के है, यानी 9 बार में तो जाना ही जाना है। 7 42, यानी 97 का गुणा होगा, आप कर लेना, 26 गुणे 97, 25 22 आ जाएगा। तो यानी यहां 97 का गुणा करोगे तो 0 ऐसे, 14 18 1 19, 1940 इज द राइट आंसर। समझ गए, निकले तो शॉर्टकट मारने नहीं लगा। तो परफेक्ट बनना है धीरे धीरे करके। देखो
सारा खेल होता है अभ्यास का। कोई भी चीज शॉर्टकट कब बनती है, जब हमें चीजें याद होती है। जैसे मान लो 36 का क्यूब 46 56 शॉर्टकट है, हमें याद है, जाओ मुद्दा खत्म। ठीक है, तो अभ्यास का है कि किस हिसाब से आप सोच रहे हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है। ठीक है, दो लंबती शंकु की ऊंचाई इतना है, उनके आधार का परिमाप इतना है, आयतन का अनुपात। अब देखो शंकु है दो, तो शंकु 2 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H1, 1/3 मैं लिख के दिखा रहा हूं, करने क्या जाने वाला हूं ये। अब एक चीज देखो, उनके आधार का परिमाप 9:5 है। तो यही, वैसे तो शंकु का आधार का परिमाप क्या होता है, पहले समझो आधार होता है क्या शंकु का। ये वाला पोर्शन हमारा शंकु का आधार होता है, पहले सुनना। और इसका जो आधार होता है वो 2πr होता है। लेकिन दो शंकु हैं तो 2πr 2πr2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी R1/R2 का रेशियो दिया गया है। समझ गए। और यहां पर 9 का स्क्वायर 81, 5 का 25 ऐसे, और हाइट हमें 1/9 दी गई है। बस खेल जाओ मेरे भाई, 9 से ये 9 बार में गया, 9/25 इज द राइट आंसर। है ना आसान। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 9:25 हो जाएगा। तो चीजों को हम बेहतर सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, एक ना एक दिन आपको क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, समझो 4 5 9 और 1 10, तो ये 2/14 तो आप ऐसे लिख दो, और ये 10/7 आ जाएगा, और -2। अब तेजी से कैलकुलेट कर लो, 4 5 9 1 10, अब यहां एलसीएम लोगे तो 14 ही आएगा, 2 ऐसे, ये 20 हो जाएगा, और ये 14 दूनी 28 हो जाएगा, यानी -6/14 या इससे कम। तो यही है, क्योंकि इसका कम करते 3/7 तो कहीं है ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा -6/14 हो जाएगा, 15 नंबर का राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 15 के बाद 16 नंबर कहता है, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य X रुपए अंकित करता है, उस पर 15% की छूट प्रदान करता है, छूट वाले मूल्य पर 25% का वैट लगाता है। समझो इसको बिल्कुल बेसिक से। मान लो आप मेरी दुकान में आए, कोई वस्तु लेने X रुपए की थी, और आप कहते हो प्रकाश सर मैं तो आपको जानता हूं, यूट्यूब में पढ़ाते हो, मैं अच्छा जानते हो, हाय हेलो, 15% तुमको डिस्काउंट देंगे, तुम मेरी दुकान में आयो। ठीक है, 15% डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो 15% डिस्काउंट यानी 85%। लेकिन उसके बाद ये तो हमने आपको डिस्काउंट दे दिया, लेकिन अब सीधी सी बात, सामान बेच रहे हैं तो गवर्नमेंट बैठी हुई है, हम टैक्स तो लेंगे, जीएसटी समझ लो, यहां वैट लग रहा है, तो यहां 25% का, समझ रहे हैं, टैक्स लगना है। यानी जो पैसा आपने दिया है उसका आप 25% मुझे एक्स्ट्रा दोगे, मैं वो गवर्नमेंट को भरूंगा, तो 125%। और मेरे दोस्त यही 408 के बाद, यानी फाइनल प्राइस ये होगा। आप लोग जब जाते होगे शॉपिंग वगैरह करने में, मॉल वगैरह में, तो आपको ये सब चीज दिखता है, उसमें जीएसटी बिल, इतना डिस्काउंट, ये सब लगता है। अब यहां कर लो 85% मतलब 85/100 यानी 17/20, 125% मतलब 125/100 यानी 5/4, और ये 408 के 17 से काटो, 17 दूनी 34 और 17 चौको 68, कट गया। 5 से ये 4 बार, 24 गुणे 16, 6 को 24, यही होगा फिर आंसर। 6 को 24, 2 हासिल, ये 64 आया, 6 हासिल, और 32 और 6 38। ठीक है, 384 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। हो गया, मुद्दा खत्म। ठीक है, अब बाकी लिखने का तरीका, पढ़ने का तरीका लोगों का आजकल मार्केट में अलग अलग है। अब देखो हमने ऐसे किया
कुछ लोग आपको ऐसे समझा देंगे। देखो बात वही होगी, कटेगा उतना ही। 15% मतलब 15/100 यानी 3/20, यानी 20 की चीज 17 में दी गई। 25% आपको टैक्स लगा दिया। 25% का मतलब 1/4, यानी 4 की चीज 5 में हो गई। 5 से ये 4 बार में गया, तो 4 चुकू 16 और ये 17, यही 17 बराबर 408 के। तो 17 दूनी 34, यानी ये 24 का गुणा आ रहा है। तो देखो यहां पर भी 24 का ही करना पड़ रहा है, या 16 और 24 का गुणनफल टाइप में आंसर देख लो। तो ये अब देखो काम वही हुआ कि नहीं हुआ, अब गौर से देखो दोनों चीजों में, बस लिखने और पढ़ने का तरीका बदलता है। हाँ स्पीड बनती है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। अब मालूम चला 16 का मल्टीपल, ऑप्शन में गए 16 का मल्टीपल धन से चेक कर लिया, जो हुआ आंसर ये बन जाएगा। अब 16 का मल्टीपल आपको सिर्फ 384 दिख रहा होगा, समझ गए ना, ये चीज है, बाकी चेक कर लेना। एक मूलधन जब प्रतिवर्ष 20% ब्याज पे निवेश किया जाता है, 3 वर्षों के बाद मिश्र धन 2880। तो देखो 3 वर्षों के बाद 2880 है, तो यहां पर समझो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, ये प्रिंसिपल है, भले निकालो चाहे ना निकालो उससे मतलब नहीं है। 20% 3 साल का, यानी 60% आपको ब्याज देना ही पड़ेगा। तो 60% इसमें जोड़ दोगे तो 160% का मान आ जाएगा, और जो कि हमको दिया गया 2880 के। अब सुनना, आगे हमसे कहता है 2 वर्ष में समान दर पे समान राशि पर साधारण ब्याज। तो 1 साल का 20%, तो 2 साल का कितना 40% ब्याज निकालना है। तो यानी इसका हमें सिर्फ 40% चाहिए, तो हमें प्रिंसिपल निकालने की जरूरत ही नहीं है। इस डेटा में जो ऊपर डेटा आपको दिख रहा है इसमें 4 का भाग दे दो, 160 में 4 का भाग 40, तो यहां पर भी 4 का भाग दे दो, आंसर 6 को 24, फिर 48, 6 को 24, फिर 48 है। एक सेकंड मेरे भाई, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, डरेंगे नहीं, लड़ेंगे चाहे जो हो जाए, आंसर भी आएगा। हाँ 6 को 24 बोल रहे हो, 7 को 28 नहीं बोल रहे हैं, इतने बड़े नशेबाज हैं। ठीक है, 4 से भाग दोगे 7 को 28 है 720 आंसर आएगा। अब सर ऐसा आपसे मिस्टेक क्यों हो गया, तेजी से क्यों नहीं कर पाए? देखो मेरे भाई आप लोग समय नहीं देखते हो, घड़ी देख लिया करो। रात के 12:13 हो रहा है, 12:13, वो 0013 मतलब, समझ गए? बाकी आप समझदार हो, दिमाग खत्म है, फिर भी हम पढ़ा रहे। 160/4 तो 40%, 2880/4 तो 720 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। ये तो फर्जी क्वेश्चन है। पी क्यू आर का औसत इतना है तो 3 का गुणा कर दो, 3 का गुणा, यानी पी क्यू आर की वैल्यू 135 हो जाएगी, और क्यू आर का औसत इतना तो 2 का गुणा कर दो तो ये 40 हो जाएगा। और क्यू आर पी का मान, इसका अंतर 95 आंसर। सर समझ में नहीं आया तो सजा के लिख लो, पी क्यू आर ऐसे, औसत है 45 तो 3 का गुणा करेंगे 135 आएगा। क्यू आर का औसत 20 है तो 2 का गुणा करेंगे तो 40 आएगा, और इसका जो अंतर आएगा यानी डिफरेंस 95 आ जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा होगा? कौन सा बड़ा होगा? अब देखो दिमाग लगाओ, ठीक है, दिमाग, सारा खेल इसमें 19 नंबर में कि आप कैसा दिमाग लगाते हैं। समझो, अपना पिज्जा वाला कॉन्सेप्ट के हिसाब से उठा लेंगे तो भी हो जाएगा। पहले मोटा मोटा देखो, आप कहीं ना जाओ, मान लो मैं इसमें 3 का गुणा कर दे रहा हूं और इसमें 3, 36 के सबसे बड़े की बात कर रहा है, 36 के टुकड़े कर रहे हो, और ये 38 गुणे 3, 36 के 38 गुणे 3 टुकड़े, और 65 के 87, तो इससे ज्यादा ये मिलेगा, यानी ये खत्म। अब यहां देखो,
यहां 2 का कर लो, यहां 2 का कर लो, मैं समझाने के लिए। 8 के 90 टुकड़े, 65 के 87, तो इससे ज्यादा ये मिलेगा, ये भी खत्म। ये दोनों साम बराबर लाना है। मान लीजिए ऐसा कर लो, यहां हमने 13 का गुणा कर दिया और ऊपर भी 13 का कर दिया। 13 चौको 52 और 13 सत्ते 91। 52, कोई 52 पिज्जा को 91 लोगों को बांट रहे हो, 65 पिज्जा को 87 लोगों को, तो ज्यादा तो इसमें मिलेगा ना, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लेकर खेलोगे तो तुरंत हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा, अब ये नहीं कि लग गया क्रॉस मल्टीप्लाई। बाकी यूथ 2024 जबरदस्त पढ़ाई प्रकाश सर मैथ ऐप में, पढ़ लेना नाम मात्र के शुल्क में, इच्छा हो तो। हाँ, अब यहां देखो 23 यहां पहले काट लो, 4 से ये चला जाएगा, 17 में से 13 गया, 4 कट गया, 6/6 तो ये 1 ही हो गया। 7 या 21, 2 हासिल, और 14 और 2 16, 161। यहां पर कह रहा है कुछ पुस्तकों के लिए प्रकाशक कागज की लागत के रूप में 20,400 का भुगतान करता है। अब कागज की लागत यानी पेपर कॉस्ट, हो सकता है आपको नजर ना आ रहा हो, दिस इज द पेपर कॉस्ट, द वैल्यू ऑफ दिस वन 20% विच इज इक्वल टू 20,400। बोलो हां, ठीक है। अब आगे कहता है तो पुस्तकों के लिए मुद्रण, अब मुद्रण का मतलब प्रिंटिंग कॉस्ट, हाँ हो सकता है मुद्रण ना समझो, प्रिंटिंग कॉस्ट और रॉयल्टी के बीच का अंतर। तो मुद्रण, प्रिंटिंग कॉस्ट है हमारा 25% लिखा है, और मुद्रण है रॉयल्टी कॉस्ट लिखा है 15%। इनका डिफरेंस यानी 10% का मान चाहिए। तो 20 में 2 का भाग दो, तो इसमें भी 2 का भाग दे दो, बस 10,200 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। इस क्वेश्चन का आंसर 10,200 हो जाएगा। अब क्वेश्चन अच्छा है मेरे दोस्त, देखो ऐसा क्वेश्चन आप विश्वास नहीं मानोगे, एसएससी सीएचएसएल में बहुत पहले से आ रहा है, ठीक है। मैंने पढ़ाया भी है समाज में, और रेलवे में भी ये आया हुआ है कहीं ना कहीं। मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और क्लियर हो जाएगा एक ही बार में, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसी सेट में 2 बार है, एक ये है, एक आगे चल के आएगा, चिंता मत करो, यहां नहीं क्लियर तो वहां क्लियर होगा। 41 संख्याओं का औसत 16 है, पहली 17 का औसत 27 है। तो पहली यहां से, क्योंकि उठा क्यों रहे हैं इधर से, पहले ये समझ लेना, ये पहले समझना, ये 17 है, ये 25 है, 17 25 42 होता है, और यहां 41 है। तो जो ज्यादा है वो हम अपने लेफ्ट हैंड साइड, इधर जो मैं लिख रहा हूं तो इधर लेफ्ट ये मेरा, तो इधर 17 संख्याओं का औसत 27 है, और फिर उसके बाद अंतिम 25 का औसत 26 है, ऐसे लिखता हूं मैं हमेशा। और 41 का औसत 16 है, 41 का औसत 16 है, मतलब इधर वाला बड़ा है, इधर वाला छोटा है। सुनना अभी, अगर इसी को अभी हमसे कह रहा है आगे चल के, तो यदि प्रारंभ से 17वीं संख्या हटा दी जाए तो शेष का औसत क्या है। तो देखो मैं दूसरा तरीका भी पैरेलल चलाऊंगा जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। देखो अगर हमें 17वीं संख्या निकालनी है तो ईमानदारी से आपको करना होगा 27 गुणे 17, 25 गुणे 26 माइनस 41 गुणे 16। ये आप कर लेना, जो आएगा वो वैल्यू जो होगी वो 17वीं संख्या की होगी। कौन सी संख्या की? 17वीं संख्या की वैल्यू होगी, ये याद रखना, वो आपका हेडक है। अब हम अपने हाईटेक वर्जन से निकालने जा रहे हैं, उसको समझना। हमने माना 17वीं संख्या भी 16 ही होगी, 16 ऐसे लिख दिया प्लस, ठीक है, इधर प्लस और इधर अब माइनस, तो वो है ही नहीं तो इधर ही आएगा, जो भी आएगा वो यही डेटा लिख देंगे, प्लस में होगा प्लस में, माइनस में होगा तो माइनस में। 16 से 27 देखा जाए 11 ज्यादा है और 26 10 ज्यादा है, यानी इसमें गुणा करोगे तो 187 हो जाएगा, इसमें तो 250 हो जाएगा, यानी एक्स्ट्रा वाला पोर्शन हमारा ये हो गया। ये 7 ऐसे, 8 5 13 ऐसे, 437
437 एक्स्ट्रा है। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए 17वीं संख्या कौन सी होगी, तो इन दोनों का योग ही 17वीं संख्या होगी। क्या होगी? जो यहां से कैलकुलेशन करके आएगा तो 7 6 13, 3 1 4 1 5, 453। यानी जो आप ये डेटा को कैलकुलेट करोगे तो 17वीं संख्या 453 आएगी। ठीक है, ये हमने यहां पर आपको निकाल दिया। एक बार फिर से समझते हैं। डेटा दिया, हमने माना भाई 41 का औसत 16 है, बाकी इधर 42 है, तो हमने सबका 16 ही मान लिया। इससे ये 11 ज्यादा, इससे ये 10, 11 गुणे 17 187, ये 250, तो 437 एक्स्ट्रा। अगर 17वीं पूछता है तो इन दोनों का योग 453 हमारा 17वीं संख्या हो जाएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। सर हमें तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है, यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है। सुनना मेरे भाई, तो अब हम लोग खेलेंगे। हमसे कह रहा है क्या 17वीं संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। तो अगर हम इसके प्रोसेस से जाएं, इसके प्रोसेस से, इसके, तो 41 गुणे 16 में 453 हटा दोगे तो बचेंगे, ये 17वीं संख्या हटाई तो अब 41 से बची संख्या 40। अब यहां 40 से भाग दोगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा निकाल भी देते हैं। 16 6 64 और 1 65। देखिए ये मैं जानबूझ के निकालो कि आप सीखो कि कल को ये वाला मेथड ना आए, तो कम से कम उससे तो करके निकल जाओ। 16 ये 65, 453। 6 में से 3 गया, 3 आया, 5 में तो ये 0 आ जाएगा, 203 आया, बटा 40 करना है। तो 4 से भाग दो तो फिर 10 मेंटेन कर लेंगे। 4 से भाग दे रहे हो तो 5 ऐसे ही आ जाएगा, 5 आया और फिर 0 लग जाएगा, फिर 3 है तो 75 आ जाएगा, और यहां 10 है तो ये आ जाएगा 40। 5.075 इज द राइट आंसर। ईमानदारी का प्रोसेस। लेकिन ये जो 453 लिखा है तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर से समझो, 27 गुणे 17, 25 गुणे 26 माइनस 41 गुणे 16, इसको कैलकुलेट करोगे 453 आएगा। 17वीं संख्या को हटाना है तो 17वीं हटाओगे तो पहले तो 41 का 16 है तो ये 17वीं हटा दिया, अब बची 40 संख्या, ये चीज। लेकिन अगर हमें इससे करना है, इससे, तो समझना 16 तो औसत में है ही है, तो हम लोग जो हटा रहे हैं वो एक्स्ट्रा पार्ट हटा रहे हैं, क्योंकि 41 का औसत 16 है, तो हमने जो माना 17वीं जो गई तो 16 गया, लेकिन वो 16 के साथ साथ 437 भी ले गया, तो माइनस का 437 और बटा क्या 40, क्योंकि कद्दू कटेगा तो 40 में बटेगा, इतने में 40 में बटेगा। तो अब यहां पर जब आप भाग आग दोगे और सॉल्व करोगे, तो अगर भाग देके सॉल्व करोगे ये चीज, तो ये भी आपका 5.075 आ जाएगा। सर करके दिखाओ, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा मुद्दा करके दिखाओ। 4 से भाग दोगे एक बार में, फिर 0, 9 को 36, फिर 1 आया तो 2 बार में 10, 2 25, ठीक है, और 40 है तो यानी 10.925 आया। 10 पॉइंट, अब इसमें घटाओगे तो 6 1 रुपये, तो 1 रुपए में से, मतलब 1 के बाद 3 जीरो में से ये, तो ये 75 आ जाएगा और 5 ये आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आएगी। क्लियर है सर? मजा नहीं आया? यही क्वेश्चन अभी हम थोड़ी देर में फिर से करेंगे। कहां पर? अभी आएगा, तब देख लेना। 2 प्रोसेस बताए, काफी समय दिया जैसा कि आप देख रहे हो, और फिर से बताएंगे तो सीख जाओगे। एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², टोटल सरफेस एरिया, जो कि 152 है। त्रिज्या चाहता है तो 3 ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7 ऐसे,
और आर स्क्वायर 152, काट पीट लो। कहते हैं 2 से ये 11 बार में जाएगा, 2 से ये 76 बार में, 7 का गुणा कर लो, 7 छंग 42, 4 हासिल, 7 सत्ते 49 और 4 49, 4 53, और ये 33 से भाग दे दोगे जो कि आर स्क्वायर के बराबर, यानी आर बराबर अंडर रूट 532 अपॉन 33, अंडर रूट 532 अपॉन 33 आ जाएगा। राइट आंसर ऑफ दिस वन 23 नंबर का। क्लियर है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे। 24 नंबर, सेल के दौरान राघव 60 रुपए अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 25% की छूट पर और 80 की एक नोटबुक को 25% की छूट पर खरीदता है। सेल के कारण उसने कितने में बेचा? अब देखो 25% छूट यानी 1/4, इसका 1/4 तो 15 हो जाएगा, और 25% छूट तो फिर से इसका 1/4 यानी 1/4 20 हो जाएगा। तो 35 रुपए इज द राइट आंसर। 24 का जो आंसर आएगा वो 35 रुपए आ जाएगा। एक संख्या का 50% बढ़ाने पर इतना, 50% का मतलब होता है 1/2। कोई संख्या 2 है, 1 बढ़ाओगे तो 3 आएगा। 3 बराबर दिस वन 1210, तो इसमें भी 1210 का गुणा करोगे 2420 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर 2420। सिंपल है, जो अच्छे होंगे उनमें समय देंगे। वे छोटी छोटी प्राकृत संख्या बताओ जो इससे विभाज्य है। देखो पहले तो एलसीएम निकालना है। 16 4 का मल्टीपल होता है, ये होता नहीं 4 का मल्टीपल, बाकी ये 2 होते हैं। 12 3 का मल्टीपल होता है, नहीं होता, ये है, खत्म बात। 8 2 10 हो गया। 528 हो जाएगा। अगर कल को कोई कह दे सर इसका एलसीएम भी निकाल के दो, देखो मेरी बात को समझना, 88 सबसे बड़ी संख्या है और जो कि 22 को खा जाएगी। तो 88 का 8 गुणे 11, इसके अंदर 8 है तो 8 से ये 2 बार में चला जाएगा, इसके अंदर 4 है तो उससे 3 बार में, यहां 6 का गुणा और कर लोगे, यानी 88 गुणे 6, 8 48, 4 हासिल और 52। समय इसलिए ज्यादा लग जाता है, 2 बार बताते हैं और हम ये सोचते हैं कि आप सीखो। मान लो कल के दिन नन ऑफ दीज भी आने लग गया, या ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में आप कोई क्वेश्चन ही ना सॉल्व करना आता हो, सिर्फ डिजिटल सम और ये दुनिया सम लगाते रहते हो, तो मेरे दिन किस दिन खेला हो जाएगा। तुमने कुछ सीखा नहीं, समय बर्बाद किया। वो तो प्रैक्टिस में करना है, हाँ, कि आप कैसे सोच रहे हो। समझ गए कि नहीं? एक रेलगाड़ी 36 kmph की चाल से चल रही है। 549 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में 400 से लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लेता है? सिंपल है। देखो जब कोई ट्रेन किसी, एक रेलगाड़ी इतनी चाल से चल रही है और इतने मीटर लंबी रेलगाड़ी को 421 मीटर लंबी सुरंग पार करने में कितना समय लगेगा? तो दोनों की लेंथ जोड़ दो और 36 से भाग देना, बस खत्म बात। 50 70 ये हो गया, 970 ये हो गया, और 36 5/18 कर लो, मीटर पर सेकंड में तब्दील। 18 से ये 2 बार में गया, 5 दूना 10, 97 सेकंड का समय लगेगा। इसका राइट आंसर 97 आ जाएगा। सभी सेटों में आया है फर्जी क्वेश्चन। 318833 हमसे कह रहा है 11 से पूर्णतः डिविजिबल है। ठीक है, 11 से पूर्णतः डिविजिबल है। आप क्या करोगे मेरे दोस्त? बोलो बोलो, टेल टेल। अरे भाग देंगे और बेसिक वे से निकाल लेंगे। किससे? बेसिक वे से, बड़ा सिंपल वे समझो। 11 दूनी 22, सुनते जाना, बस जितना आराम से सुनोगे तभी समझ में आएगा। 11 दूनी 22, 9 बचा। 98 88 10 बचा, 10 यानी 108 हो जाएगा। 108 99 9 बचा। 93 88 5 बचा, 5 बचा।
53, 53, 53 और 44, तो 9 बचेगा। और 9 में क्या जोड़े कि 11 बन जाए? 2 जोड़ो, तो इसका आंसर 2 आएगा। अब किसी बच्चे को अगर ये लगता है, क्योंकि हमने देखा है, कमेंट आप जरूर करोगे सर 2 नहीं 7 होगा, 3 होगा, 5 होगा, कुछ नहीं करना, इस वैल्यू में 2 जोड़ लेना और 11 से भाग दे देना। अगर ये डिविजिबल है, दशमलव नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 2 ही है। बाकी कुछ जोड़ के देखोगे दशमलव आ रहा है तो मुद्दा खत्म। और याद रहे सबसे छोटी बोली गई है, तो इसका आंसर देशवासियों 2 होगा। ठीक है, यहां पर 3 से डिविजिबल है, सबसे छोटा पूछा गया, पर धनात्मक पूर्णांक बोला गया है। धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है पॉजिटिव इंटीजर, जीरो से नहीं। ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीजर को जीरो से स्टार्ट होता है, उसे होल नंबर बोलते हैं, यानी 1 2 3 से स्टार्ट करना है, ये ध्यान रखना। अब देखो 9 ऐसे 3 से चला गया, ये 3 से चला गया, ये चला गया, ये चला गया, 8 4 12 चला गया, यानी सिर्फ ए ही बचा। तो कुछ के माइंड में जीरो आएगा, जीरो नहीं लेंगे क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर लिखा है, तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे, यानी ए का मान 3 होगा। 3 में से 2 गया, 1 आया, 3 में से 1 गया, 2 आया, 3 ऐसे, 3 और 1 4 ऐसे, 3 2 5 ऐसे, 3 3 6 ऐसे और 3 4 7, इसका गुणा करना है। इसमें भी निंजा टेक्निक ढूंढो। हाँ, पर निंजा टेक्निक फेल है मेरे दोस्त, एक चीज समझो, निंजा टेक्निक क्यों फेल है? सभी का डिस्टेंस सेम है, देख लो, पेपर वाला कहता बहुत तेज है, करके दिखाओ, फिर भी हम दिमाग लगाएंगे। 4 50 4 से जाता नहीं, बाकी सब जाते हैं, दिमाग खत्म हो गया मेरा। अब बचा सिर्फ 6 और 7, उससे पहले तो हम इंटू ही कर लेंगे, खत्म बात है। 7 6 42 ऐसे आया, 20 120। इतना किसके पास टाइम है जो रिसर्च करें? 12 दूनी 24, 2 हासिल, 48 2 50, खत्म बात। 5040 आंसर। हाँ समझे नहीं? इतना कितना टाइम है भाई, पेपर देने गए कि हम चेक करने गए? y³ - 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x हमको दिया गया है, जिसका हिंदी में अर्थ आपके सामने, यानी y³ - 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका? x का, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब कहता है इफ y बराबर 3 x बराबर 6 का मान, यानी हम जब y का मान 3 रखते हैं तो 3 का क्यूब -1 के ऐसे और ये 6 ऐसे, यानी इसको कैलकुलेट करो के 26 गुणे 6 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में कहता है y बराबर 7 रखने पर तो 7 का क्यूब -1, k का मान 26 गुणे 6 हो गया और x का मान चाहिए। बहुत बार ये पेपर में आया हुआ है, तो x बराबर हो जाएगा 26 गुणे 6 और 7 का क्यूब 343 - 1 342, और 6 से ये कट जाएगा, 6 से ये कट जाएगा 57 टाइम्स, यानी 26/57 इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन, जितने पे बार उतने 9, सारे सिंबल हटा दो, जिसमें बार ना हो वो घटा दो। यहां पर सभी में बार है तो मुद्दा ही खत्म, सब जानते हैं। इसका एलसीएम 99 ऐसे आ जाएगा, 23 ऐसे, 54 ऐसे, यहां 11 का गुणा हो जाएगा तो 33 ऐसे आएगा। 4 3 7 3 10, 0 हासिल 1, 5 3 8 9 10 11, 110/99 हो जाएगा। काट लो मेरे भाई, कट रहा है किससे? 11 से ये 10 बार में और 11 से ये 9 बार में, यानी 10/9 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है वो आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 32, बड़े प्यार से देखना और जल्दी कर देंगे। अभी आज ही के सेशन में सेम पैटर्न पे कराया है। पहली 17 संख्याओं का औसत 41 है, फिर 25 संख्याओं का औसत 27 है, 27 है, और 41 संख्याओं का औसत 33 है। 41 संख्याओं का औसत 33 है, ठीक है, 41 संख्याओं का औसत क्या है? 33।
यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है 17वीं संख्या हटा दी जाए। 17वीं, तो हमने क्या माना कि इसका जो औसत है वो 33 है, ये हमने घोषित कर दिया। 33 ऐसे और यहां प्लस लगा दिया, हमने 33 घोषित कर दिया। अब 33 से 41 कितना कम होता है, तो आप ज्यादा कितना होता है, तो आप कहोगे सर 8 ज्यादा है। ये कितना कम है, -6 कम है। 8 का गुणा इसमें कर दो, 126 प्लस का आया, लेकिन इसमें करोगे तो माइनस का 150 आ गया। यानी देखा जाए 33 ये है और ये 150, 150 कम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं -24 हो गया, -24 हो गया। अगर पहले मेरी बात को सुनना, एक मिनट, ये 136 होगा, सॉरी फॉर दैट, ये 136 होगा, ठीक है, क्षमा प्रार्थी हूं, 14 आया, ठीक है। देखो एक बार फिर से समझो, हमने माना औसत 33 है, 33 ऐसे, 33 से 41, 8 का मैटर है, 8 जोड़ा 17 8 136 होता है, 8 7 56, 8 5 13 और 25 छक्का 150, तो अंतर आया -14, तो इसमें कम कर दो, 13 में से 4 गया 9 आया, 19 आएगा, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए, कहीं ना कहीं देखा जाए जो 17वीं संख्या है वो 19 है। हमसे कह रहा है 17वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्या का औसत, तो देखा जाए कि 41 संख्याओं का औसत 33 था, 41 संख्याओं का औसत 33 था, और इसमें 17वीं संख्या घटा दो, यानी 19 घटा दिया, तो अब बची संख्या कितनी, 40, तो औसत निकाल लो। बस ऐसे ही कर लो मेरे भाई, कर लो, 33 कम 33 और 132 और 3 135 -19 बटा 40, 13 में से 9 गया 4 आया, 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3 आया, 1334 बटा 40, 40 4 से भाग दो, 4 त्याए 12, 12 4 त्याए 12, फिर 12, फिर 20, अच्छा यहां भाग दिया है, 40 से देना है, तो 33.35 आंसर आ जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक है। जब इससे पहले बताया था तो उसको अलग ढंग से बता दिया, इसको अलग ढंग से बता दिया, खत्म बात, समझ गए हो। अगर आपको अलग ढंग भी समझना है तो वो भी मैं कुन्ने में समझा देता हूं, उसके लिए मैं अलग से जगह बना देता हूं, रुक जाओ, उसके लिए मैं जगह यहां बना रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो वो वाला तरीका अपना जो पहले बताया था, हाँ कल को तुम धरने में बैठोगे, कहोगे सर वाला भी तरीका बताओ, तो वो हर तरीका डिपेंड करता है कहां पर लगा दे। ये वाला जो ये छोटा सा काम किया था उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तो हमने देखा कि इसमें जो एक्स्ट्रा पोर्शन था वो 14 था, कितना था, एक्स्ट्रा वाला 14 था, पर 14 नहीं, -14 था। अब इधर माइनस है, ये -14 है। अब सुनना, तो इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 33, 41 संख्याओं का औसत 33 है, लेकिन वो -14 हमें कम करना है, तो माइनस माइनस क्या, प्लस का हो जाएगा। अब कद्दू कटेगा तो किसको बटेगा, सबको बटेगा। कितने लोगों को बांटना है, 40 लोगों को, बस यहां भाग दे दोगे, 33 ऐसे और यहां 14 बटा 40 करोगे तो 35 पैसे आएगा, हो गए, समझ गए, कर लेना मेरे भाई, ठीक है, खत्म हो चुका हूं मैं, ये समझो, रात के 12:45 हो गया, 14
110 रुपए प्रति सैकड़े की दर से, यहां सैकड़े की दर से 400 संतरे खरीदता है। तो 100 संतरे इतने का, तो 400 संतरे तो 4 का गुणा कर लो, यानी 5640 रुपए के 400 संतरे खरीदता है। लेकिन कसम खाइए कि सर हम 960 एज ए प्रॉफिट कमाएंगे। कितना? 960। तो 960 इसी में जोड़ दो। 60 40 100 हासिल 1 9 6 15 1 16 5 और 1 6 6600 रुपया हो गया, 6600। अब ये 6600 एज ए सेलिंग प्राइस है। कितने आर्टिकल का? 400 का। तो एक आर्टिकल का प्राइस यहां से निकल आएगा। लेकिन हमें आगे चल के बोलना है प्रति दर्जन संतरे का विक्रय मूल्य, यानी एक दर्जन में 12 होते हैं। 2 0 से 2 0, 4 से 3 बार में 66 गुणे 3 18 और 18 1 19, 198 इज द राइट आंसर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 198 आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, 2 क्वेश्चन बचे। छब्बीस गुणे 5 ऐसे कर लो, 882 ऐसे कर लो। 2401 49 का स्क्वायर होता है। इसका 49 का स्क्वायर। y ऐसे 695, 49 के अंदर 7 भरा होता है। ठीक है, तो 7 से ये जाएगा, तो 7 से ये काटो, 84, 12 सत्ते 84, फिर 42 7 छंग 42, 126। फिर 7 से ये जाएगा, 7 से ये जाएगा, 7 एकम 7, फिर 56, 18 बार, 18 बार, 18 पचे 90, यानी 26 गुणे 90, 0 ऐसे, नचौक 54, 5 हासिल, 9 6 54, 5 18 5 23, 2340 में 695 घटा दोगे, y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो 40 10 5 आया, 13 में से 9 गया, 4 आया, जिसके लास्ट में 45, वही आंसर 1645 इज द राइट आंसर। बाकी ईमानदारी से घटा लेना। कुछ क्वेश्चन 2-2 बार 3-3 बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, अंतिम, ये पहले सेट में क्वेश्चन था इस पैटर्न में। सुनना, जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ को क्रॉस करती है, लेकिन जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म ब्रिज टर्नल को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ, यानी 122 सेकंड में ट्रेन जो चल रही है वो 1952 मीटर चल रही है, 1952। लेकिन 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो इसमें 160 जोड़ दो और उसका समय, क्योंकि दोनों की लेंथ, तो 0 2 ऐसे, 6 5 11 ऐसे, 19 1 20 1 21, 2112। अब गौर से अगर आप देखोगे, आप ये कर लेना, 16 से जब भाग दोगे इस वैल्यू में तो 122 आएगा। तो 16 में इसका भाग दे दो, 16 एकम 16, फिर आया 51 48 का 3, 16, हाँ 51 48 का 3, फिर 32, 132 इज द राइट आंसर। तो आशा है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अपना टारगेट 2100 लाइक का है और हमें उम्मीद है कि वो आप लोग पूरा करोगे। क्या दोस्तों, हमने एक नया चैनल बनाया है एसएससी स्कैनर के नाम से। एसएससी स्कैनर प्रकाश सर के नाम से आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, उसको सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले समय में बहुत सारा मटेरियल आपको वहां मिलेगा। धन्यवाद।